हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इसी वीडियो पर। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को हम नारेशन पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको नारेशन नहीं आता है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। कितने मार्क्स का भाई? 2 मार्क्स का ये पूछा जाता है। अगर आपको जो है ये 2 मार्क्स चाहिए आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नरेशन के जितने भी रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम करवाएंगे। जो भी कॉन्सेप्ट इसके होते हैं, कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, सारा रूल्स करवाया जाएगा। बेफिक्र होकर आप लोगों को इस वीडियो को देखना है, और इसको देखने के बाद आपके 2 मार्क्स पक्के होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। चलिए देखिए, हम आज की इस वीडियो में आप सभी को, आप जानते हैं, ठीक है, जितने भी यूपी बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं, 2023 के जितने भी क्वेश्चन हैं। चलिए दोस्तों, इसी बात पे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे हम आप सभी को 3 चार्ट्स देने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे बनाने वाले हैं। इन 3 चार्ट्स को आपको ख्याल में रखना है, और कुछ रूल्स होंगे जिनको अगर आपने अपने दिमाग में याद कर लिया तो आप सभी को नरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से आने लगेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला जो चार्ट्स है गाइस, उसको हम यहाँ पे ड्रा करने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग देखिए इसको। सबसे पहला है जो चार्ट, उसको ध्यान दीजिए। फर्स्ट है टेंस चेंजिंग, ठीक है। टेंस चेंजिंग वाला चार्ट, ठीक है, वो वाला चार्ट आप इसको दिमाग में ध्यान से याद कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, आप जानते हैं हमारे इंग्लिश में कितने टेंस हैं? 12 हैं। टोटल कितने हैं? 12 हैं ना, आप जानते हैं। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और कौन सा है गाइज? प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ठीक। प्रेजेंट का कौन सा है भाई? कॉन्टिन्यूअस है। चलिए, थोड़ा सा राइटिंग सही नहीं है तो एडजस्ट करिएगा गाइस, ठीक है। प्रेजेंट का कौन सा है? और परफेक्ट टेंस है, ठीक है। परफेक्ट टेंस आप सभी बखूबी जानते हैं, ठीक है। चलो, और एक बचा है लास्ट में, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए, बढ़िया है। इतना आप सबने समझा भाई कि प्रेजेंट के तो 4 होते हैं। ऐसे ही गाइज कितने होते हैं? पास्ट के भी चारों होते हैं ना, ठीक है। पास्ट का इंडेफिनिट होता है, ठीक है, ठीक। पास्ट का कौन सा गाइज? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। चलो भाई, ठीक है। चलिए देखिए, और गाइज पास्ट का जो परफेक्ट टेंस होता है ना, वो चेंज नहीं होता है। अभी देखिए, आप केवल हमारी बातों को सुनते जाइए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझिए, बस, ठीक है। और आगे बिल्कुल शुरू से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप वीडियो को लास्ट तक जैसे ही देख लेंगे, फिर बोलिएगा आप लोगों को ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जरूर ही आने लगेगा आप लोगों को। चलिए देखिए क्या है आगे। पास्ट का कौन सा होता है? पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना। चलिए, पास्ट के ये चारों हो गए। ऐसे ही फ्यूचर का होता है, ठीक है। फ्यूचर का कौन सा गाइज? फ्यूचर का इंडेफिनिट, ठीक।
टेंस। और इतने ही टेंस हमें पढ़ने हैं जब हम नारेशन पढ़ रहे होते हैं तब, ठीक है। बस देखो गाइस, प्रेजेंट का इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, ये आपका ध्यान दीजिए, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट आपका गाइस, मैं बता दूं आप लोगों को, पास्ट के इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है गाइस, कब चेंज होता है, क्या उसका कंडीशन होता है, वो सब कुछ बताएंगे। बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है गाइस। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे तब, ठीक है। चलो, पास्ट का जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा गाइस, वो पास्ट प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। आपको ये याद रखना है। चलिए बढ़िया है। पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा गाइस, पास्ट के परफेक्ट में, ठीक है। चलो, बैक शिफ्ट करना है गाइस, क्या करना है आपको, बैक शिफ्ट कर देना है। यानी प्रेजेंट का आपका जो चारों है वो पास्ट के चारों में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, किस में कर दिया हमने, पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, किस में कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में कर दिया। प्रेजेंट परफेक्ट था, किस में कर दे रहे हैं हम इसको, पास्ट परफेक्ट में कर दे रहे हैं, ठीक है। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ये, इसको हमें क्या कर देना है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देना है गाइस, ठीक है। कोई दिक्कत इस चार्ट में, इतनी सी बातें हमने बताई, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पास्ट इंडिफिनिट किस में चेंज हो जाएगा गाइस, पास्ट इंडिफिनिट आपका पास्ट के किस में गाइस, परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। याद रखना आप लोग हमेशा, पास्ट का इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है गाइस। हमेशा याद रखना, बच्चों को इसी में ज्यादा कंफ्यूजन होती है, पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट कंटिन्यूअस में। तो याद रखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट आपका किस में चेंज होता है गाइस, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है गाइस, ये चेंज नहीं होता है, क्या चेंज नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है, ठीक। याद रखिएगा, ये क्या होता है, चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है गाइज, ये भी चेंज नहीं होता है, ये भी क्या चेंज नहीं होता है, ठीक। चलो गाइज बढ़िया बात है, ये भी क्या चेंज नहीं होता है। और आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज करी जाती है, विल या शैल यूज करी जाती है, ठीक है। पता है आप लोगों को, ये किस में चेंज हो जाता है आपका, विल, विल आपका किस में चेंज हो जाएगा, वुड में। और शैल आपका किस में चेंज हो जाता है, शुड में, ठीक है। बस इतना सा ये जो बात मैंने बताया, इसको आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए, ठीक है। बात समझ आई आप लोगों को, बहुत ही अच्छा चार्ट मैंने यहाँ पे बना के रख दिया आप लोगों के सामने। ये चार्ट आप लोगों को 100% आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब भी हम बोलें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल जब होता है, तो किस में चेंज हो जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय वुड या शुड में कन्वर्ट हो जाता है। विल रहेगा तो वुड में, शैल रहेगा तो शुड में, ठीक है। तो टेंस चेंजिंग वाला ये जो चार्ट था गाइस, आपको समझ आ गया होगा। चलिए हम दूसरा चार्ट आप लोगों के सामने बना रहे हैं, उसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा चार्ट जो है किसका है गाइस, देखिए वो है प्रोनाउन चेंजिंग का। किसका है गाइस, प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट, ठीक है, प्रोनाउन चेंजिंग चार्ट, ठीक। तो ये दो दूसरा चार्ट है, इसको आप अपने दिमाग में अच्छे से याद करेंगे। चलिए बढ़िया है, इसको बनाते हैं। गाइज आप जानते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ठीक। ये क्या है, आपके प्रोनाउन है, ठीक है। कौन से प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के, ओ सॉरी, ये क्या है,
पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। चलो कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, कौन थर्ड पर्सन है, वो भी बताएंगे। चलिए फिलहाल आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है गाइस, मी होता है। पॉसेसिव केस क्या होता है इसका, माई होता है और माइन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बी का क्या होता है, अस होता है। और इसका पॉसेसिव केस क्या होता है गाइस, वो आवर होता है, ठीक। चलिए यू का क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यू ही रहेगा। और इसका पॉसेसिव केस योर होता है। दे का क्या होता है, देम होता है। और क्या होता है इसका पॉसेसिव केस, दियर होता है, ठीक। ही का क्या होता है, हिम होता है। और पॉसेसिव केस क्या होता है, हिज होता है। सी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है हर, और पॉसेसिव केस हर ही होता है। चलिए इट का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस इट, और ये क्या है आपका पॉसेसिव केस है, तो ये क्या होगा इसका, इट्स होता है, ठीक। बढ़िया से याद करिएगा गाइस इसका, ठीक है। देखो बन गया आप लोगों के सामने। देखो ये जो प्रोनाउन है गाइस, इधर के जो है ये सभी, ये किस में यूज करे जाते हैं, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, ये सभी आपके सब्जेक्टिव केस में यूज करे जाते हैं। किस में भाई, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में ये आपके यूज करे जाते हैं, इधर वाले प्रोनाउन, ठीक है। ये हमेशा किस में यूज करे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में यूज करे जाते हैं, ठीक है। किस केस में भाई, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। ये सभी आपके किस में यूज किए जाते हैं, पॉसेसिव केस में। किस में भाई, पॉसेसिव केस में, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे मैं बता दूं आप लोगों को कि जो और आई और भी होता है गाइज, ठीक है। क्या, आई और जो भी होता है, ये कौन सा पर्सन होता है, तो आई और जो ये भी है, ये आपका फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। ये है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ये, ठीक। और जो ये यू होता है गाइज, यू की जितनी भी फैमिली है, ये आपकी सेकेंड पर्सन कहलाती है। क्या कहलाती है, सेकेंड पर्सन कहलाती है, ठीक है। आई की जितनी भी फैमिली है फर्स्ट पर्सन है, बी की जितनी फैमिली है वो भी फर्स्ट पर्सन है। यू आपका क्या होता है, यू की जितनी फैमिली दिख रही है वो सेकेंड पर्सन कहलाएगी। और दे से लेकर यहाँ तक आप देख रहे हैं, दे का, दे की जितनी फैमिली है, ही की, सी की, इट की, ये सभी की सभी फैमिलियां क्या कहलाती हैं, थर्ड पर्सन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है, थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन ये कहलाती हैं। याद रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आपको ये प्रोनाउन दे दिए जाए, आई बी यू दे ही सी इट में से पूछा जाए फर्स्ट पर्सन कौन होता है, तो हमेशा बताना कि जो आई भी होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। जो यू होता है ये सेकंड पर्सन होता है। और बाकी जो बचे हैं ही, सी, इट और दे, ये आपके क्या है, थर्ड पर्सन कहलाते हैं, ठीक है। बात समझ आई आप लोगों को, अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये जो चार्ट है ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए थोड़ा सा एक रूल है, उसको यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है। देखो आपके सामने मैं यहाँ पे एक रूल लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से याद रखना गाइज। यस ओ एन बाई 1 2 3, ठीक है, क्या है 1 2 3, ये समझ आ जाएगा आगे हम जब करेंगे। फिलहाल समझो क्या है, देखिए ये जो वन लिखा गया है, ठीक है, एक जो लिखा गया है, वन स्टैंड्स फॉर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एक से मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन से है। देखो जो फर्स्ट पर्सन होता है बच्चों, वो अभी हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। यस मीन्स क्या है यहाँ पे, यस मीन्स है सब्जेक्ट, ठीक है। यस मीन्स सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ठीक। यू, यू ए सेकेंड लिखा गया है, तो सेकेंड से मतलब है सेकेंड पर्सन से, ठीक है। तो जो सेकेंड पर्सन यानी यू होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के, वो मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार गाइज, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। और ये यन दिख रहा है आप लोगों को, तो यन मीन्स क्या है, जो थर्ड पर्सन है, थ्री मतलब थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन बेटा चेंज नहीं होता है, ठीक है। यन मीन्स, यन मीन्स नो चेंज, ठीक है, ये चेंज
नहीं होते हैं गाइस, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। यन मीन्स नो चेंज, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। बस इतना सा रूल है। ये दूसरा चार्ट भी आप लोगों को शायद से समझ आएगा, आ गया होगा, और इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चार्ट जो है उसको हम बना लेते हैं और उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तीनों ही चार्ट आपको जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे उसमें काफी मदद करेंगे, ठीक है। चलिए तीसरा जो चार्ट है बच्चों, वो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच का, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच चेंजिंग होते हैं ना, उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये वाला चार्ट देखिए बच्चों, आपने सुना होगा या फिर पढ़ा ही होगा कि जो हमारा दिस होता है वो किस में चेंज होता है, दैट हो, ओ सॉरी, क्या हो गया, हाँ ठीक है, जो दीज है वो किस में चेंज होता है ना, देखो अभी दिस आपका बच्चों हमेशा याद रखिएगा वो दैट में चेंज होता है, ठीक है। दिस आपका किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। दीज आपका किस में चेंज हो जाता है, दोज में चेंज होता है, ठीक है। चलिए बढ़िया बात है। आगे देखिए कम आपका अगर आ जाता है डायरेक्ट स्पीच में, तो जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो कम को हम किस में चेंज कर देते हैं, गो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। और अगर नाव दिखता है, नाव, नाव आपको किस में चेंज करना है, दिन में चेंज करना है। चलिए समझ आ रहा होगा आप लोगों को। और आगे एक शब्द और है, क्या है वो, टुडे है, ठीक है। क्या है भाई, टुडे। टुडे आपका किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में, ठीक है, दैट डे में चेंज हो जाता है। और एक शब्द है क्या, टुमारो, ठीक है, टुमारो, ओ, कीप, सॉरी गाइस जी क्या हो रहा है, ठीक। अ, हाँ टुमारो को हम किस में चेंज करेंगे, टुमारो को, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, ठीक है। टुमारो को हम द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं गाइस, ठीक है। किस में चेंज करते हैं, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज हम कर लेते हैं। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस और हाँ सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, यस्टरडे दिख रहा है, यस्टरडे, ठीक, क्या दिख रहा है आपको, यस्टरडे शब्द दिख रहा है, तो आपको उसको किस में चेंज करना है, ध्यान दीजिएगा, द प्रीवियस डे में, किसमें, द प्रीवियस डे में चेंज करना है गाइस, ठीक है। या फिर द डे बिफोर, ठीक है, द डे बिफोर में चेंज कर देना है। बात समझ आई इतनी आप लोगों को। अगर टू नाइट रहेगा तो किस में चेंज हो जाएगा वो, दैट नाइट में, ठीक है, दैट नाइट में। बस अच्छा, और एक एक वर्ड है अगो, ठीक है, अगो रहेगा तो किस में चेंज कर देना है, बिफोर में। चलिए तो आई होप ये समझ आया होगा आप लोगों को। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कहीं भी दिस दिख रहा है तो अभी रिपोर्टेड स्पीच क्या है वो भी समझ आ जाएगा। फिलहाल आप समझो, दिस दिखता है तो दैट में चेंज करना है, दीज दिखता है तो दोज में, कम को गो में, नाउ को दिन में, टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं बच्चों, ठीक है। यस्टरडे को आपको द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में चेंज करना है, टू नाइट को दैट नाइट में, अगो को बिफोर में चेंज करना है, ठीक है। समझ आया आप लोगों को। आई होप ये चार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद करने की कोशिश करिएगा बच्चों, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए हाँ, तो थ्री चार्ट्स मैंने बोला था वो आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है, कंप्लीट हो गया तीनों चार्ट। तो इन तीनों चार्ट को क्या करना है गाइस, एक एक करके इन तीनों चार्ट को अपने कॉपी में लिखना है और अच्छे से याद करते चलना है, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट से, देखो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच जब भी हम बनाएंगे, किसमें भाई, डायरेक्ट स्पीच से, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच, किसमें भाई, इनडायरेक्ट स्पीच में
बदलने के कुछ नियम है गाइस, बदलने के कुछ नियम है, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ना पड़ेगा भाई। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं तो कुछ हमें, हमारे पास नियम है, उन नियमों को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना आएगा गाइस। ठीक है, चलो, तो जो नियम है उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो पहला नियम क्या है, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, उसे समझिए आप। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1 क्या है, देखो गाइज, ये क्या बोलता है। रूल नंबर 1 है, जब भी हम डायरेक्ट, अच्छा पहले मैं समझा दूं एक चीज, फिर उसके बाद हम रूल पे आते हैं। ठीक है, चलिए, मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा, राम सेड टू मी, ठीक, राम सेड टू मी, आई एम अ गुड टीचर। ठीक है, राम सेड टू मी आई एम अ गुड टीचर। ठीक, तो देखो बच्चों, ये जो लिखा गया है, जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के इधर है, ठीक है, ये पूरा जो पूरे वर्ड लिखे गए हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जो पूरी क्लॉज लिखी गई है, तो याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं गाइस, जो अभी हम बोल रहे थे इतनी देर से, रिपोर्टिंग स्पीच, तो इसी को बोला जाता है क्या, आपका रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी से कुछ जो कहता है, यही क्या है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है कहीं ना कहीं, तो ये आपकी क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। और जो व्यक्ति कुछ कहता है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं गाइस। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो हमें इन शब्दों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, और एक शब्द और है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो शब्द है गाइज, इसको भी आप अच्छे से याद करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब भाई किसे बोलते हैं, देखो, रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब यूज हुई होती है, ठीक है, सेड, ये क्या है, वर्ब है, आप अच्छे से जानते हैं, सेड मतलब कहा। ठीक है, तो ये जो वर्ब है गाइज, इसी को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अभी ये सभी वर्ड बार बार यूज होंगे, तो आप लोगों को मैं पहले ही बता दे रहा हूं, अच्छे से आपको पता हो जाना चाहिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, इधर की क्लॉज क्या कहलाती है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा गया ये सेंटेंस है, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए, अब हम जो रूल्स हैं उनको लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, रूल नंबर हम किसकी बात कर रहे थे, रूल नंबर 1 की बात कर रहे थे। अब आपको अच्छे से रूल समझ आएंगे। देखिए गाइज, तो रूल हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। देखो बच्चों, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको कुछ नियम है, उनको याद रखना है। तो जिसमें से नियम नंबर 1 क्या है, देखो यहाँ पे, यदि, क्या गाइज, यदि, यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या गाइज, यदि रिपोर्टेड स्पीच, बोला ना हमने कि याद रखना, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा होगा गाइज, सेंटेंस के बारे में तो आपने पढ़ा ही है ना। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा हो, असर्टिव हो, कैसा हो भाई, असर्टिव सेंटेंस हो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, उनको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। ठीक, देखो,
क्या करना है आपको, जब रिपोर्टेड स्पीच आपको दिख रहा है ना, ये सेंटेंस कैसा होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। तो देखो क्या करना है आपको, सेड, क्या, सेड टू की जगह पे क्या करना है आपको, टोल्ड लिखना है, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते समय। और क्या करना है गाइज, सेज टू की जगह पे टेल्स लिखना है। क्या लिखना है, टेल्स लिखना है। से टू की जगह पे क्या लिखना है, क्या लिखना है गाइस, केवल टेल लिखना है, ठीक है, क्या लिखना है, टेल। और आपको याद रखना है कॉमा, ठीक है, कॉमा हटाने के लिए कॉमा आर, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, कॉमा आर, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा को हटाकर क्या करते हैं, को हटाकर क्या लगाते हैं गाइस, दैट नामक कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इस वर्ड को याद रखिएगा, क्या यूज करते हैं गाइस, हम कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट का यूज करते हैं, ठीक है। इस वर्ड दैट जो है ये कंजंक्शन होता है गाइज, इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। समझ आया क्या आप लोगों को, समझ आ गया होगा, बढ़िया है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव होता है तो हम सेड टू की जगह पे टोल्ड कर देते हैं, सेज टू को टेल्स में कन्वर्ट करते हैं, से टू को टेल में ही रहने देते हैं, और कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम क्या कर देते हैं गाइस, दैट कर देते हैं। और आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजें कैसे याद रहेंगी हमको, ठीक है, तो बिल्कुल याद रहेंगी गाइज, ठीक है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। हम जब भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सारे रूल्स आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप आसानी से 2 मिनट के अंदर आप किसी भी, ठीक है, किसी भी डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 आपको आई होप समझ आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 2 है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, रूल नंबर 1 के कुछ एग्जाम्पल हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम पहले कर लेते हैं। देखो बच्चों, जैसे हमने कहा राम सेड टू मी, ठीक है, क्या है, राम सेड टू मी यू आर अ गुड टीचर, ठीक, यू आर अ गुड टीचर। तो ये एक क्या है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा गया है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है। तो जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं गाइस, तो हमें, हमने बताया क्या याद रखना है आपको, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि सबसे पहले आप देखिए ये जो डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा गया सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहली बात यही आपको याद रखनी है। आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है ना उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आपने आइडेंटिफाई किया कि ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया सेंटेंस है गाइज, ये असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। अब मैं सेंटेंस तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपको सेंटेंस आना चाहिए, ठीक है, पहचानना कि ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, तो अगर उसमें प्रॉब्लम है तो सेंटेंस की वीडियो जाके देखिए आप, ठीक। तो फिलहाल ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। आप जान गए जब ये असर्टिव सेंटेंस है, अभी हमने पीछे रूल क्या बताया कि बच्चों जब आपका असर्टिव सेंटेंस होता है तो सेड टू को हम किस में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं। चलिए करते हैं, ये आपका किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है, ठीक है, किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। हमें कन्वर्ट किस में करना है, इनडायरेक्ट में करना है। तो जब भी हम इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। देखो राम आपका एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ नहीं बदलेगा। यहाँ का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में कुछ हम छेड़खानी नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा लिख जाता है। राम है ना, राम लिख जाएगा। सेड टू की जगह पे असर्टिव सेंटेंस है तो क्या लग जाएगा, टोल्ड लग जाएगा। कोई दिक्कत क्या इसमें नहीं होगी, ठीक है। आगे जो ऑब्जेक्ट होता है उसको भी हम कुछ नहीं करते हैं, उसको भी एज इट इज उतार लेते हैं। कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हमने अभी बताया, पीछे आपको रूल लिखवाया कि कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट नामक कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। चलो बढ़िया है भाई, दैट का यूज कर लिया। अब देखो बच्चों,
प्रोनाउन हमेशा क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी प्रोनाउन होंगे ना, वो क्या होंगे गाइज, चेंज होंगे। ठीक है, क्या होंगे वो, चेंज होंगे। तो याद रखना ये आपका यू क्या है, ये तो प्रोनाउन है। क्या है ये है आपका प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन बेटा हमेशा क्या होता है, वो चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, हमने अभी पीछे आपको रूल बताया था, ये जब चार्ट हमने लिखवाया, देखो ये वाला कहाँ गया चार्ट भाई, चार्ट नंबर 2। देखिए, ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, ये हमेशा चेंज होता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, ये रिपोर्टिंग स्पीच, किसके भाई, रिपोर्टिंग स्पीच के, वो मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। चलो अब उसमें समझते हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला कि यू जो है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन है, याद रखिएगा, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। ठीक है, सेकंड पर्सन होता है ये। और सेकंड पर्सन हमेशा बेटा याद रखिएगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, वो सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच है। तो रिपोर्टिंग स्पीच इसको पूरे बोलेंगे, इस पूरे को। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, इस पूरे को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, इसमें हमें क्या ढूंढना है, जब भी यू दिखेगा, यू सेकंड पर्सन होता है, तो हमें इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है बच्चा, यहाँ पे मी है आपका। ठीक, क्या है यहाँ पे, मी है, तो इसी के अनुसार ये बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो यू यहाँ पे किस केस में है, उसी मी का वही केस लगाया जाएगा। ठीक है, यू आपका यहाँ पे बच्चों समझ रहे हो आप लोग, आर है ना, यहाँ पे आर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये वर्ब है। और ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव का आप जानते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है। ठीक, तो ये सब्जेक्टिव केस में है, यू किस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो मी के अनुसार बदलेगा। तो मी का बेटा यहाँ पे कौन सा केस लगने वाला है, सब्जेक्टिव केस लगने वाला है। और आप जानते हैं मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है गाइज, वो आई होता है। यहाँ पे देखो इस चार्ट में, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यू आपका आई में बदल जाएगा। कैसे, हमने बता दिया अच्छे से। यू आपका किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, मी। ठीक है, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस में है, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, मी क्या होता है, देखो जल्दी से, देखो ध्यान से, मी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो क्या यहाँ पे मी लिखना सही रहेगा, मी लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, मी नहीं लिखेंगे हम। ठीक है गाइज, हमेशा याद रखिएगा, मी नहीं लिखना है। ये मी आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये जो इसका जो सब्जेक्टिव केस होगा उसको लगाएंगे। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। अच्छे से यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में आई हमेशा लिखा जाता है, तो आई लिखना है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को प्रोनाउन चेंजिंग, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए अब क्या करना है आगे, वो देखिए। देखिए एक नोट है, उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखो, जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, ये है, बताया था आप लोगों को, ये है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है ना, है कि नहीं है, हाँ बच्चों है ये। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में रहेगी, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक, किस में रहेगी, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक है, में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में क्या भाई, के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या करते हैं, कोई परिवर्तन, ओ सॉरी क्या लिखा, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई चेंजेस हम नहीं करते हैं, तन नहीं करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किस में है बेटा, समझ आया कि नहीं, आपको समझ आ गया ना। देखो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगी, प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगी, तो आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच यही है ना, यही है। कोई दिक्कत है क्या इसको पहचानने में, पहचान लोगे ना, डबल इनवर्टेड कॉमा में जो लिखा होता है वही तो रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्या होता है, वही तो रिपोर्टेड स्पीच होता है।
डबल इन्वर्टेड में तो यही लिखा गया है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समझ आ रहा है आपको? क्या करना है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी आर आपका आर में ही लिख जाएगा। कब? जब ये आपकी किस में होगी, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी। यानी कहने का मतलब अगर आपको कहीं पे से दिख जाएगा, सेज, से, ठीक, या फिर विल से, ठीक है, विल से, ठीक, ऐसा लिखा दिखता है, आपको टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन ये सेड है ना, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है बच्चा, पास्ट में है ना। सेड मतलब कहा, राम ने कहा, मुझसे कहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही। तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगी, तो हमेशा याद रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। वो परिवर्तन कौन सा होता था, जो हमने चार्ट लिखवाया था उसी के अनुसार बदल जाता है। तो फर्स्ट चार्ट याद करिए, जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये आपका किस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो टेंस परिवर्तन तो होगा भाई। आ रहे, यू आर अ गुड टीचर, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है बच्चों, सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे इज एम आर है, इज एम आर किस में चेंज हो जाता है, वाज वर्ब में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आई के साथ तो हमेशा वाज ही लगता है बच्चों, ठीक है, वाज लगाना है। आर किस में चेंज हो गया, वाज में चेंज हो गया। आगे जो भी है लिख दीजिए, आई वॉज अ गुड टीचर, ठीक, समझ आया। यहाँ पे किस में बन गया आपका, इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बन गया है। ये काफी करेक्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा है। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप रूल नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। रूल नंबर क्या करेंगे, 2 देखेंगे। रूल नंबर 2, ठीक, अच्छे से समझना इसको। देखो रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, सेंटेंस यदि बच्चों किसमें होगा, इंट्रोगेटिव में होगा। किसमें होगा बच्चों, याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, ठीक है, तो नीचे लिखे रूल्स फॉलो करिए, ठीक है। तो क्या करना है, कुछ रूल्स यहाँ पे लिख रहे हैं, उनको याद रखना है, ठीक है। देखो, आप जानते हैं बच्चों कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए हम यहाँ पे रूल लिखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होगा उसके लिए क्या रूल्स होंगे, उसके लिए, ठीक है। और जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अगर सेकेंड टाइप का होगा तो उसके लिए क्या रूल है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। देखो बच्चों, इंट्रोगेटिव आप जानते हैं सेंटेंस 2 टाइप के हो। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है, सेकेंड टाइप ना, आपने सुना है ना, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को क्या बोला जाता है, यस नो टाइप बोला जाता है, और इसको डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होते हैं ये, ठीक है। चलो समझिए, तो क्या करना है आपको, अगर आपको सेड दिखता है, ठीक है, सेड या सेड टू दिखता है, ठीक, सेड या सेड टू दिखता है, तो बेटा याद रखना हमेशा इसको हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे, ठीक है। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा इसको किस में चेंज करना है भाई, आस्क्ड में चेंज कर देना है। चलो आगे देखते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में है, तो सेड या सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है बेटा, याद रखिएगा, अगर सेज टू रहेगा तो किस में चेंज करना है, आस्क्स में चेंज करना है। किस में, आस्क्स में। अगर से टू रहेगा केवल तो क्या करना है, आस्क में केवल कन्वर्ट करना है। और याद रखिएगा कॉमा, ठीक है, कॉमा या फिर क्या करना है, कॉमा आर इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, क्या लगाना है,
इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा बेटा, याद रखिएगा आपको इफ या फिर वेदर का इस्तेमाल करना है। क्या यूज करना है, इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है बेटा, ठीक। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, क्या लगाना है उसकी जगह पे, इफ या वेदर लगाना है। तो इतने नियम है रूल नंबर 2 में, ठीक है, उसको याद रखिएगा। चलो, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में यदि WS वर्ड टाइप रहेगा तो क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, सेड या सेड टू की जगह पे, किसकी जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे बेटा आपको तो आस्क्ड ही लगाना है, ठीक है। क्या करना है, आस्क्ड ही लगाना है। और सेज टू की जगह पे वही सारा नियम है, सेज टू की जगह पे आस्क से रहने वाला है, और सेड टू की जगह पे आपको आस्क लगाना है, ठीक। और कामा या इन्वर्टेड कामा को हटाना है, क्या लगाना है, कामा या इन्वर्टेड कामा हटेगा बेटा, क्या लगेगा वहां पे, कॉमा हटेगा, क्या लगेगा वहां पे। तो क्या प्रॉब्लम है, कॉमा हटेगा वहां पे, क्या लग जाएगा, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हटेगा वहां पे आपका जो WH वर्ड रहेगा, ठीक है, जो वहां पे WH वर्ड यूज हुआ रहेगा उसी को हम वहां पे उतार देंगे, ठीक। तो इतना जो नियम है इसको कॉपी में नोट करो अच्छे से, फिर हम समझाते हैं एग्जाम्पल के जरिए इस क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अच्छे से, ठीक। देखो, जैसे यहाँ पे कोई एग्जाम्पल है, जैसे मैंने कहा राम सेड टू अमन, ठीक। राम सेड टू अमन, राम ने अमन से कहा, क्या कहा है उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे लिख रहा है कि आर यू ओके, आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, ठीक। तो राम ने अमन से कहा आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये लिखा गया है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ का हम डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो एक ही लाइन में रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये डायरेक्ट स्पीच में है, बोला जाएगा इनडायरेक्ट में बनाइए, तो कैसे बनाओगे। तो यही रूल्स हैं जो लिखे गए हैं, इन्हीं को रूल्स को दिमाग में रखना है और आसानी से आ जाएगा। देखो बेटा कैसे होगा ये चेंज, बड़ी आसानी से चेंज हो जाएगा। राम आपका एज इट इज हमने बोला था, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो राम तो एज इट इज रहेगा। सेड टू देखो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ओ ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है, हमेशा याद रखिए। सबसे पहले इसी को आइडेंटिफाई करना है। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस देखो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप है सेकेंड टाइप है, आर यू की, क्या तुम ठीक हो, तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट टाइप है ना, ठीक, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआती हुई है, तो याद रखना ये फर्स्ट टाइप का है। तो आप जानते हैं सेड या सेड टू की जगह पे हमें क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, ठीक है, क्या लगाना है, आस्क्ड लगा देना है, ठीक है। फिर आगे ऑब्जेक्ट है, उसमें कुछ नहीं करना है, वुमन तो आपका एज इट इज रहेगा बेटा, ठीक। कामा या इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, फर्स्ट टाइप में आप जानते हैं इफ या वेदर लगाते हैं, तो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हटाकर इफ लगाना चाहो तो लगा लो, चाहे वेदर लगाना चाहो, दोनों में से कोई आप एक यूज लगा सकते हो, ठीक है, समझ आया। फिर देखो आगे क्या करना है, आगे बेटा ध्यान दो, आपने कामा इन्वर्टेड कामा को हटा के इफ लगा लिया, ठीक। अब आगे क्या करना है आपको, आगे आपको कुछ नहीं करना है, आपको वर्ब जो है ना इसको यहाँ पे भेज देनी है, और सब्जेक्ट को इधर ले आना है, ठीक है। यानी कि जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उसको आपको सबसे पहले लाना है, और जो वर्ब होगी उसको यहाँ पे भेज देना है। तो हम मान लेते हैं कि यू आपका यहाँ पे आ गया है, ठीक। तो बताओ यू क्या है, प्रोनाउन है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है, ठीक। यू आपका प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, तो बोलिएगा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बेटा हमेशा किसके अनुसार चेंज होता है, ये रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, अमन है ना, तो अमन तो क्या है, नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन क्या आता है, बताओ, ही आता है ना। तो यू आपका किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे ही में लिख जाएगा, ठीक, समझ आया आप लोगों को। आगे देखो, तो यू आपका किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया ना, हो गया भाई, समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आर यहाँ पे गया है,
आर किस में चेंज हो जाएगा, टेंस भी चेंज करना है बेटा ना, ठीक है, टेंस भी तो चेंज करना है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, देखो ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस तो चेंज होगा ना। यू आपने ही में चेंज कर दिया, आर भी तो चेंज होगा, आर किस में चेंज हो जाएगा, वाज में चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि आप जानते हैं ये किस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो जाता है, सिंपल पास्ट में। तो आर किस में चेंज हो जाएगा, ही के साथ वाज वर लगता है, वाज वेयर में करिएगा, लेकिन ही के साथ तो वाज ही लगता है ना, तो वाज लगा दीजिएगा, और आगे क्या वर्ड है, ओके, ओके लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगाना है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। राम आस्क्ड अमन इफ ही वाज ओके, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट टाइप का हो गया, सेकंड टाइप का एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल सेकंड टाइप का भी देख लेते हैं, जैसे क्या है, ही सेड, ही सेड व्हाई आर यू, व्हाई आर यू बीटिंग योर सन, ठीक है, व्हाई आर यू बीटिंग योर सन, ठीक है। उसने कहा तुम अपने बेटे को, पुत्र को क्यों पीट रहे हो, ठीक है, या पीट रहे हो, समझ आया। तो ये क्वेश्चन है, इनको करना है में इनडायरेक्ट में, कैसे करेंगे भाई, तो अभी हमने बताया कि जब भी हमें क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना है, तो सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया सेंटेंस हमें पहचानना है, ठीक है। तो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव टाइप है, इंट्रोगेटिव कौन सा है, सेकंड टाइप है, तो यही वाला रूल लगने वाला है बेटा, याद रखिएगा। तो ही आपका एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेड या सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाना है, ठीक है, चलो बढ़िया लगा दिया। कामा या इन्वर्टेड कामा की जगह पे क्या लगाएंगे, तो डब्लू इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, दैट्स वाई यहाँ पे हम जो भी कामा या इन्वर्टेड कामा है उसको हटाकर डब्ल्यू एच वर्ड जो इसमें रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का वही लगा देंगे ना, तो वाई ये डब्ल्यू एच वर्ड है, यही आपको लगा देना है, ठीक है, समझ आया। फिर से वही प्रोसेस करना है आपको, आपको क्या करना है, ये सब्जेक्ट इधर आएगा, यू आप इधर ला लीजिए, आर को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यू यहाँ पे आ गया है, ठीक है, यू यहाँ पे आ गया है, तो यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ना, हमेशा चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो ये तो भैया सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट तो बोलेंगे इसमें है नहीं, तो कैसे चेंज करेंगे यार, ठीक है। तो नहीं दिया गया है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट तो नहीं दिया गया है ना, तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट मानेंगे, उसने कहा, किससे कहा, मुझसे ही कहा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम क्या जोड़ लेंगे, टू मी जोड़ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ठीक है। क्या है, जब ऑब्जेक्ट ना दिया रहे तो समझ जाइए वहां पे किसने कहा है, मुझसे ही कहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे मी है, ठीक है। तो आप जानते हैं यू को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो ये मी का सब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगने वाला है, क्या लगेगा, आई लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आर आपका यहाँ पे गया है, टेंस चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेड आपका किसमें है, बताओ, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में है, तो टेंस तो चेंज होगा ना भाई, ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वाज लग जाएगा ना, ये है किसका, आपका, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, तो इज एम आर वाज बर में चेंज हो जाएगा, वाज लग गया, ठीक है। फिर आप जानिए, तो बीटिंग बच रहा है, तो बीटिंग तो भैया लगने वाला है ना, यही आपका लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में भी वही लगता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ठीक है। अब देखो, यू की फैमिली है योर, ठीक है, ये भी सेकंड पर्सन है, ये भी चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, बताओ, ये अभी आपके इसी के अकॉर्डिंग, ये रिपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट जो है ना मी, इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, बताओ, यहाँ पे ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी के अकॉर्डिंग, ठीक। तो बताओ, यू से बना है योर, ये पोसेसिव केस में है, ठीक है, पोसेसिव केस में, ये कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसका पोसेसिव केस ही लगेगा, क्योंकि ये देखो सब्जेक्टिव केस में था, तो भले ही ऑब्जेक्टिव केस में तक क्या नहीं लगाया, नहीं लगाया, इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस लगाया ना, वैसे ही ये ये पोसेसिव केस में है बच्चों, किस केस में, पोसेसिव केस में। आप वो पहला चार्ट देखिए, वो कौन सा चार्ट था, फर्स्ट सेकंड, सेकंड चार्ट देखिए, उसमें समझ में आएगा। तो योर आपका पोसेसिव केस में है, तो मी के अनुसार बदलेगा, तो मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका पोसेसिव केस ध्यान दीजिए, तो इसका पोसेसिव केस हमने लिखवा रखा है, क्या होता है, माई होता है ना, ठीक है, माई लगा दीजिएगा, आगे सन है तो सन लगा दो और फुल स्टॉप लगा दो। ही आस्क्ड
वाई आई वॉज बीटिंग माई सन। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। आई होप रूल नंबर 2 इज क्लियर। ठीक बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए, तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है उसको समझिए। ठीक है, उसके बाद हम रूल नंबर 3 समझ लीजिए। एक रूल और रहेगा, उसको समझने के बाद हम पीवाई करेंगे। ठीक है, पीवाई क्यू, ठीक है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, समझ है आप लोगों को। रूल नंबर 3 क्या बोलता है गाइस? रूल नंबर 3 ये बोलता है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, क्या रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, क्या भाई रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यदि किसमें है बच्चों, किसमें है, इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है। पूरा लिख देते हैं, इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है भाई? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बता रहे हैं, उनको याद रखिएगा। ठीक है, देखो बच्चों, आप जानते हैं इंपरेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस तो आपको पहचान में आना चाहिए ना। तो आप जानते हैं जिस भी सेंटेंस की शुरुआती किससे हुई होती है, मेन वर्ब से हुई होती है, या डोंट से हुई होती है। ठीक है, या फिर आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं प्लीज या काइंडली वर्ड से अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआती हुई है, वो आपका किस में होता है, वो इम्परेटिव सेंटेंस माना जाता है ना। जैसे बोला गया कम हियर, ठीक है, कम हियर, तो एक ऐसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। कोई दिक्कत? क्योंकि वर्ब से शुरुआती हुई है। कम क्या है? कम मतलब आना, ये वर्ब है। ठीक है, अच्छा, कहीं बोला गया डोंट, डोंट गो देयर, ठीक, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। प्लीज हेल्प मी बोला जाता है ना, प्लीज हेल्प मी, ठीक, हेल्प मी। तो आप जानिए कि ये सभी के सभी सेंटेंस कैसा सेंटेंस है बेटा, हमेशा याद रखना इंपरेटिव सेंटेंस है। तो जब ये इंपरेटिव सेंटेंस है, तो हमें कैसे इनडायरेक्ट में बदलना है, उसी को हमें देखना है बेटा। ठीक, तो देखो, अगर कम हियर है, यहाँ आओ, अगर टीचर ने बच्चे से कहा है कम हियर, यहाँ आओ, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर होगा। ठीक है, क्या होगा? वो ऑर्डर होगा। ठीक, अगर डोंट गो देयर बोला गया है, कहीं ना कहीं इसमें क्या करा गया है, इसमें आपको मना किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है ना। ठीक है, मना किया गया है। तो बच्चों, जब भी आपको मना किया जाए, वो भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। आप यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एडवाइस लगा सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ कहीं ना कहीं ऑर्डर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, प्लीज, प्लीज रहेगा तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ पे रिक्वेस्टेड लगाना है। ठीक है, सेड या सेड टू की जगह पे अभी बता रहे हैं, फिलहाल आप ये समझो। हाँ, इसको थोड़ा सा रिमूव करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। इसको रिमूव कर देते हैं, रूल लिख देते हैं अच्छे से। ठीक, ये समझाने के लिए था आप लोगों को थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ पे इसको मैं अच्छे से रिमूव कर देता हूँ। ठीक, ओ सॉरी, क्या हो गया। ठीक, इसको रिमूव करते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा, तो क्या रूल याद रखना है। देखो, आपको यदि उस सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा होगा, ठीक, तो आपको सिंपली क्या करना है, ऑर्डर्ड कर देना है। किसकी जगह पे? किसकी जगह पे बच्चों? किसकी जगह पे? वो भी सेड या सेड टू की जगह पे। किसकी जगह पे? सेड या सेड टू की जगह पे। ठीक, और क्या करना है बच्चों, आपको यदि क्या उसमें प्लीज वर्ड दिखे, यानी रिक्वेस्ट करा जा रहा हो, उस सेंटेंस में क्या किया जा रहा हो, रिक्वेस्ट करा जा रहा हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, रिक्वेस्टेड लगाना है। क्या करना है? किसकी जगह पे? इसी की जगह पे, सेड या सेड टू की जगह पे क्या करना है बच्चों, आपको रिक्वेस्टेड लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, वो ये है। ठीक है, ये लिखना है।
अगर उस सेंटेंस में आपको क्या किया जा रहा है बच्चों, उसमें रिक्वेस्ट, अच्छा रिक्वेस्ट तो हो गया है, एडवाइज किया जा रहा है, मान लेते हैं क्या किया जा रहा है, उसमें आपको सजेशन दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, सजेशन दिया जा रहा है, ठीक। आपको क्या सजेशन या एडवाइस, ठीक है, सजेशन या एडवाइस दिया जा रहा है, तो आपको सजेस्टेड कर देना है, क्या करना है, सजेस्टेड कर देना है, ठीक, सजेस्टेड कर देना है, या फिर एडवाइस्ड कर देना है, ठीक है, एडवाइस्ड कर देना है, एडवाइस रहेगा, एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस्ड कर देना, मतलब सजेशन दिया जा रहा है तो सजेस्टेड कर देना। क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा जब हम क्या करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो फिलहाल समझ आया क्या आप लोगों को ये, और क्या करना है बच्चों, सेड या सेड टू की जगह पे क्या करना था वो तो मैंने बता दिया। अगर ऑर्डर दिया जा रहा होगा तो ऑर्डर करना है, रिक्वेस्ट करा जा रहा होगा तो रिक्वेस्टेड करना है, सजेशन दिया जा रहा होगा तो सजेस्टेड करना है बच्चों, ठीक है। किसकी जगह पे करना है, सेड या सेड टू की जगह पे करना है, ठीक है। और क्या करना है, कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा को हटाना है, क्या करना है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या होगा उसकी जगह पे, उसकी जगह पे बच्चों आपको टीओ का यूज करना है, टीओ यानी टू का यूज करना है, ठीक। समझ आया क्या आप लोगों को, आई होप समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो ये रूल नंबर 3 था, इसको आपको समझ में आना चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके हिसाब से हम इसको करते हैं, ठीक है, समझते हैं कैसे होगा। जैसे जैसे ओ गाइस क्या होता है, द टीचर, द टीचर said to the boys, डबल इनवर्टेड कॉमा सिट डाउन, ठीक है। देखो बच्चों, द टीचर सेड टू द बॉयज, देखो ये क्या है, द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा सिट डाउन, बैठ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जब भी इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हो तो सबसे पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया जो सेंटेंस है इस पे ध्यान दीजिए। तो ये कैसा है, इंपरेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि इसकी ये देखो सिट मतलब बैठना, तो मेन वर्ब से शुरुआती हुई है, और जिस भी सेंटेंस की शुरुआती मेन वर्ब से हो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो ये मेन वर्ब है, इससे शुरुआती हुई है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। जब ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो ये वाला रूल लगता है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। द टीचर आपका किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, बताओ, द टीचर आपका तो सब्जेक्ट है, नहीं चेंज होगा, ठीक है। द टीचर तो द टीचर ही रहेगा। सेड टू की जगह पे क्या लगाना है बताओ, टीचर आपको ऑर्डर देगा ना, बच्चों को ऑर्डर दे रहा है कि बैठ जाओ, ठीक है। तो जब ऑर्डर दिया जा रहा होगा तो सेड टू की जगह पे ऑर्डर्ड करना है, ठीक है, क्या करना है, ऑर्डर्ड करना है, ठीक। द टीचर ऑर्डर्ड किसको भाई, जो ऑब्जेक्ट है वो लिख दीजिए, द बॉयज, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज, कामा या इन्वर्टेड कामा हटाना है, क्या लगाना है, टीओ यानी टू लगाना है, ठीक। आगे जो आपकी वर्ब रहेगी उसको सिंपली इसी के सामने लिख देना है, ठीक है। चलिए समझ आ गया क्या, आगे सिट डाउन था, सिट डाउन जोड़ दिया, ठीक है। द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन, ठीक, समझ आया क्या आप लोगों को, आई होप समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2 क्या बोलता है, देखो मैंने लिखा ही सेड, ही सेड हेल्प मी, ठीक, क्या कहा हमने, ही सेड, he said प्लीज हेल्प मी, ठीक है, उसने कहा कृपया मेरी मदद करें, ठीक। तो इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो देखिए किसी भी सेंटेंस की शुरुआती प्लीज वर्ड से हुई है, इंपरेटिव सेंटेंस है, तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, क्या रूल लगेगा अभी हमने बताया उसको, तो ही तो आपका एज इट इज ये रहेगा ना, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सेड या सेड टू की जगह पे हम क्या लगाएंगे बच्चों, अभी बताया कि जब आपके सेंटेंस में प्लीज वर्ड दिखे, यानी रिक्वेस्ट करा जा रहा है ना, वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, निवेदन कर रहा है आपसे, तो जब भी प्लीज वर्ड दिखता है तो सेड या सेड टू की जगह पे आपको रिक्वेस्टेड लगाना है, क्या करना है, रिक्वेस्टेड, ठीक, रिक्वेस्टेड लगा दिया, ही रिक्वेस्टेड, ठीक। आगे कामा या इन्वर्टेड कामा करना है, क्या लगाना है, लगाना है, ठीक है, टू लगा दिया। चलिए आगे देखिए क्या है,
आगे हमने बोला था जो आपकी मेन वर्ब रहेगी, मेन वर्ब क्या है, हेल्प है, ठीक है, इसको लगा दीजिए, टू हेल्प। और मी क्या है आपका, बताओ, मी आपका है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है, तो ये तो चेंज होगा भाई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये क्या होते हैं, हमेशा चेंज होते हैं, तो इनको आप चेंज कर दीजिए, किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, ठीक है, इसी के अनुसार चेंज हो जाएगा। लेकिन बताओ मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो ही तो सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वही लगाइएगा, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हिम होता है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम, ठीक है, ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम, ये बन गया आपका राइट आंसर। चलिए अब आपके 2022 में जो क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको सॉल्व कर लेते हैं 2023 के, फिर उसके बाद आप सभी को हम 2024 के क्वेश्चन अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे, ठीक है, उसके बाद आपका नरेशन समाप्त हो जाएगा और 2 नंबर आपके बिल्कुल के हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कहाँ पे है, उसको हम कर लेते हैं। 2022 का ये रहा, ठीक है, 2022 में जितने भी सेट्स थे वहां पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जितना भी रूल बताया गया है उन रूल्स को अगर आपको याद है अच्छे से तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, ठीक है। देखो, अब देखो बच्चों, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लिखेंगे ना, इसको यहाँ पे देखेंगे तो क्या बोला है उसने, ही सेड टू अस, क्या है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ही सेड टू अस, ही सेड टू अस, क्या बोला है उसने, ही सेड टू अस, तो गाइस कहाँ गया क्वेश्चन, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, ठीक है, ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, ठीक है, क्या लिखा गया है, ये क्वेश्चन है, इसको हमें इनडायरेक्ट में बनाना है बच्चों, तो चलो कोशिश करते हैं, बनाते हैं इसको, बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले हमने कहा कि आप क्या करिए, सबसे पहले जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच, ये है रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस ध्यान दीजिए कैसा है, इंट्रोगेटिव टाइप है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है ना, समझ गए, क्योंकि WH वर्ड से इसकी शुरुआत हुई है। रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान दीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है यानी टेंस भी परिवर्तन होगा, ठीक है, चलो बढ़िया है, समझ आ गया आप लोगों को। तो ही तो आपका एज इट इज लिखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, दैट्स वाई यहाँ पे सेड या सेड टू की जगह पे हम आस्क्ड लगाने वाले हैं, कोई दिक्कत है नहीं है बच्चों। आगे जो ऑब्जेक्ट है लिख दीजिए, ठीक है, चलो बढ़िया है। कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या लगाएंगे, तो आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, WH वर्ड से शुरू हो रहा है तो कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए WH वर्ड ही लगा देते हैं, वाई उतार दिया, चलो बढ़िया बात है भाई। आगे देखो, हमने बोला था ना आपको यू को इधर करना है, आर इधर जाएगा, ठीक है, यू इधर आ गया है तो यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है, ठीक, तो यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन है, यहाँ पे अस है, यानी बी से बनता है अस, ठीक है, बी से बनता है अस। कहीं ना कहीं ये बताओ, यू को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं तो अस तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, इसका सब्जेक्टिव केस लगेगा, यानी क्या होता है, वी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी, ठीक है। ही आस्क्ड अस व्हाई बी, फिर आप आर को इधर ले गए हैं, ठीक है, आर को इधर ले गए हैं, तो बताओ टेंस भी तो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करना है तो बी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। आगे सिटिंग है, सिटिंग लगा दीजिए, ठीक है, वाई वी वर सिटिंग, आगे क्या है, आइडल, ठीक है, और यहाँ पे फुल स्टॉप, ये बन गया और एक बहुत अच्छा है, यानी कि करेक्ट है आपका, और 2 मार्क्स आपको क्या दिए, ऐसे आराम से मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें है रेखा से टू मी वी हैव
प्रॉपरली, ये 2022 में एजे वाले सेट्स में पूछा गया था। ठीक है, रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसको भी कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसमें है रेखा सेड टू मी बिहेव प्रॉपरली, ठीक है, ये है क्वेश्चन और इसको हमें करना है। तो अभी हमने बताया बिहेव क्या होती है बच्चों, एक मेन वर्ब है। बिहेव मतलब क्या है, आ, अच्छे से व्यवहार करो, ठीक है, तो ये वर्ब है। वर्ब से शुरुआती किसी भी सेंटेंस की हो जाएगी, वो इम्परेटिव हो जाएगा। जब ये इम्परेटिव हो गया बच्चों तो आपको आराम से आ जाएगा ना, ये समझ गए आप लोग। रेखा आपका एज इट इज हो जाएगा, सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा। अच्छा, रेखा ने मुझसे कहा है, कहीं ना कहीं वो मुझसे एडवाइस दे रही है, सलाह दे रही है कि अच्छे से बिहेव करो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सजेस्टेड लगा सकते हो या एडवाइस्ड कर सकते हो आस्क की जगह पे, ठीक है। तो अगर एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस्ड कर लेते हैं, ठीक है, सेड टू की जगह। तो रेखा एडवाइस्ड, आगे है मी, और आपको क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, टू लगाना है, टू बिहेव प्रॉपरली, ठीक है। आराम से ये क्या बन गया आपका राइट आंसर, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन जो है उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर, ठीक। तो क्या है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन लेटर। मोहन सेड टू मी, मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन अ लेटर, हैव यू रिटन अ लेटर, यही है ना गाइस, ठीक है। चलो करते हैं इसको, आराम से हो जाएगा ये। देखो अब आप ये देखो, रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, इंट्रोगेटिव में है। आराम से करिए, मोहन आपका एज इट इज हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे, आप जानते हैं जब भी इंट्रोगेटिव टाइप होता है तो सेड टू की जगह पे, बताओ बच्चों, बताया नहीं था, क्या लगाना है, आस्क लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग ना, यहाँ पे कहाँ नियम नंबर कौन से में है, नियम नंबर 2 में होगा, देखो शायद से ये कहाँ है बच्चों, ये नियम नंबर 2, ठीक, कहाँ है, ये है देखो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में सेड टू की जगह पे ऑस लगाना है, ठीक है, तो वही तो है बच्चों। कर लेते हैं आराम से, कहाँ गया ये, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ ये ठीक है। मोहन आस्क्ड, फिर आगे लगाइए मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाना है, इफ या वेदर लगा दीजिएगा, तो हम इफ लगाना अच्छा है, ठीक है। चलो इफ लगा दिए, अब क्या करना है, फिर से वही बात बताए थे, हेल्पिंग वर्ब इधर जाएगी और ये मतलब सब्जेक्ट इधर आएगा, हेल्पिंग वर्ब इधर जाएगी। तो यू को आपने इधर ला लिया है, तो यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा चेंज हो जाएगा इसके, यानी मी है तो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये आपकी वर्ब पास्ट में है तो टेंस परिवर्तन करना पड़ेगा, यानी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, टेंस आना चाहिए बच्चों, अगर डायरेक्ट करना है तो, ठीक है, तो टेंस तो आना जरूरी है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होती है, तो हैड हो गया, आगे लगाना है रिटेन, ठीक है, रिटेन आपकी ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे है अ लेटर, तो अ लेटर लिख देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शीला हैड टू हेमू, सॉरी, शीला सेड टू हेमू, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करते हैं इसको किसी और स्लाइड में करने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक, तो इस स्लाइड में इसको करते हैं। तो क्या बोला है उसने, शीला, तो क्या बोला है, हाँ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, शीला सेड टू मी, कैन यू डू समथिंग फॉर मी, ठीक है। तो इसको तो आप करोगे भाई, ठीक है, इसको क्या करोगे, आप लोग कब बनाओगे यार, ये तो बहुत आसान है ना, ये तो क्या है, बहुत ही आसान है बच्चों ना, यही है, शीला सेड टू हेमू कैन यू डू समथिंग फॉर मी, तो हेमू था वहां पे, थोड़ा सा क्या कर लेते हैं वहां पे, सही कर लेते हैं, क्या है वहां पे, हेमू, यहाँ पे मी नहीं है, क्या है यहाँ पे, हेमू है ना,
हेमू कर लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है तो करते हैं इसको। देखो आराम से क्या हो जाएगा, शीला एज इट इज लिख जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है, इसमें तो नहीं है बच्चों दिक्कत। कर लेते हैं, तो शीला एज इट इज रहेगा। सेड टू की जगह पे आप क्या लगाएंगे बताओ? ये कैसा है, इंट्रोगेटिव है ना। ये सबसे पहले ये देख लिया करो यहाँ पे कौन सा मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क है, यानी ये तो आपका जानते हैं इंट्रोगेटिव होगा। आप पहचाना इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है सेकंड टाइप है, तो आप देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरुआती हुई है, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है बच्चों, दैट्स वाई यहाँ पे क्या लगेगा बताओ जल्दी से। सेट टू की जगह पे आस्क्ड लगाना बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो आगे क्या है, हेमू है, हेमू लगा दीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ या वेदर लगाना सही रहेगा, क्यों? क्यों इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है ना। चलो लगा दिया भाई। यू आपका क्या है, अच्छा यू को आप इधर लाइएगा, कैन को इधर भेज दीजिएगा। तो यू तो सेकंड पर्सन होता है, एक इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो हेमू क्या है, हेमू एक नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन ही आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही। चलो बढ़िया है। कैन इधर गया है, तो कैन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कुड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है बच्चों, कैन आपका किस में हो जाता है, याद रखिएगा, कैन आपका कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है। विल आपका वुड में, कैन कुड में माइट में, ठीक है, याद रखिएगा। तो सेड टू है, यानी सेड आपकी इसमें है बच्चों, सेड ये पास्ट में है ना, तो टेंस तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो कैन आपका कुड में चेंज हो गया, और आपके साथ डू आपका एज इट इज रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये तो मेन मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब हमेशा अपनी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं बच्चों। तो ही कुड डू समथिंग आपका समथिंग ही रहेगा, ठीक, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फॉर आपका फॉर रहेगा, और मी आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ही हमेशा चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, ये आपके रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट। शीला क्या है, गर्ल है, यानी कि फीमेल है। फीमेल के लिए प्रोनाउन क्या आता है बच्चों, सी। तो सी तो सब्जेक्टिव केस होता है, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यानी कहने का मतलब बच्चों, मी तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो बोलेगा कि भले ही आप इसको चेंज कर रहे हो इसके अकॉर्डिंग, मुझको चाहिए क्या, क्या चाहिए भाई, मुझे चाहिए मेरा ऑब्जेक्टिव केस। तो शीला के लिए प्रोनाउन आएगा सी, तो सी तो सब्जेक्टिव होता है, तो बोलेगा सी नहीं चाहिए, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो दीजिए। तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों, वो होता है हर, ठीक, क्या होता है, हर, उसको लगा देना है। और ये आपका क्या बन गया, राइट आंसर, ठीक है। शीला आस्क्ड हिम इफ ही कुड डू समथिंग फॉर हर, ठीक। तो ये क्या बना इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, ठीक है, क्या है, कनक सेड टू हिम। तो इसको यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं पे इसको बना लेते हैं। थोड़ा यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज करेंगे और अच्छे से दिखाए। कनक सेड टू हिम विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे। तो देखो इसका क्या बनेगा, कनक, कनक, ठीक है, कनक की स्पेलिंग सही नहीं है, तो सही कर लेते हैं इसकी। कनक सेड टू की जगह पे क्या लगाएंगे, आस्क्ड ही लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, आगे ऑब्जेक्ट लगा दीजिए हिम, कोई दिक्कत नहीं है। इफ या वेदर लगा देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरुआती है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। अब आगे देखो बच्चों, द टीचर सब्जेक्ट है ना, इसको इधर लाओगे, बिल इधर चला जाएगा। तो द टीचर क्या है आपका, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ पे आया है थर्ड पर्सन बेटा। और थर्ड पर्सन हमेशा नहीं चेंज होता है, ठीक है, क्या कभी भी नहीं चेंज होता है, थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा। कनक्स आस्क्ड हिम इफ द टीचर, बिल आपका किस में चेंज हो जाएगा बेटा, यहाँ पे गया है, तो बिल अभी बताया किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। तो कनक आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड, फिर क्या है, नॉट लगा है, तो नॉट लगा दीजिए। टीच है, टीच आपका एज इट इज रहेगा, कोई मतलब आप समझ रहे हो ना, टेंस तो चेंज कर दिया है, ठीक है, वो मत कहना कि टेंस नहीं चेंज किया ना, बिल आपका वुड में चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब ये मत कहना टीच को टॉट करो, तो टीच तो नहीं होगा ना, क्योंकि मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेती है, हाँ याद रखना, ठीक है। और अस देखिए बच्चों, ये आपका आई और बी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, बी की फैमिली है अस, तो कहीं ना कहीं ये तो फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है बेटा, कनक है ना, कनक, कनक। तो बताओ क्या लगाएंगे यहाँ पे, बताइए बेटा। ये इसके लिए प्रोनाउन क्या आता है, ही आता है ना, ठीक, ही। लेकिन बेटा याद रखो, अस क्या है, प्लूरल फॉर्म में है ना,
प्लूरल फॉर्म में है, तो बोलेगा ही का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, तो ही का प्लूरल फॉर्म हमेशा याद रखो बेटा दे होता है, ठीक है। क्या आने वाला है यहाँ पे, तो देखो बी से बना है यस, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वही लगाएंगे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है बच्चों देम, ठीक है। क्या लगाएंगे यहाँ पे देम, द टीचर वुड नॉट टीच देम। अच्छा टुडे, टुडे किस में चेंज हो जाता है, दैट डे में, ठीक है, हमेशा याद रखना, और यहाँ पे फुल स्टॉप, ये राइट आंसर है। कनस्क आस्क्ड हिम इफ द टीचर वुड नॉट टीच देम दैट डे, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसको तो मैंने करवाया था, इसको तो आप ही कर लोगे, क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये है आपका छठा, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा इसका, ही प्लीज रहे, यानी आपको सेट टू की जगह पे क्या करना है बच्चों, रिक्वेस्टेड करना है, ठीक है, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, टू लगा दीजिएगा, प्लीज को हटा के ही तो हमने रिक्वेस्टेड लगाया था कहीं ना कहीं, आपको क्या करना है हेल्प, मी फर्स्ट पर्सन का है, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा ही के अनुसार, यानी कि मी ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, यानी इसका राइट आंसर ये हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, आई सेड टू अंकित, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपको फंसाने के लिए दिया है, ठीक है, तो इसमें आपको उलझना नहीं है, बनेगा उसी तरीके से बच्चों बनाते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है, क्या है ये देखो, इसको थोड़ा सा मिटा लेता, हाँ आई सेड टू अंकित, मैंने अंकित से कहा क्या, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, ठीक है। तो देखो, तो आई क्या है बच्चों, आई तो आपका सब्जेक्ट है ना, नहीं चेंज होगा ना, इसको तो नहीं चेंज करना है बेटा, इसको चेंज नहीं करना है, चलो इसको नहीं चेंज करते हैं यार, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। सेड टू की जगह पे क्या आएगा बेटा, देखो डू यू नो द, या क्वेश्चन मार्क है, यानी कहीं ना कहीं आप जान गए कि ये इंट्रोगेटिव है, तो सेड टू की जगह पे आस्क्ड लगाना बेहतर रहेगा, ठीक है। चलो लगा दिया, किससे कहा है, अंकित से कहा है, तो अंकित भी लिख देते हैं, आई आस्क्ड अंकित, ठीक है। आप कामा या इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाएंगे, इफ या वेदर लगाएंगे, तो इफ ही लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। डू यू नो द वे टू द स्टेशन, ठीक है, तो अभी क्या बताया था, आपको क्या करना है, आपको यू को इधर लाना है, डू को इधर करना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए, यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमेशा चेंज होगा। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, अंकित है, ठीक है। तो अंकित के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा ना, ठीक है, ही, ठीक। चलो ये आप डू यू नो, क्या तुम जानते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में चेंज होता है बेटा, बताओ जल्दी से, पास्ट इंडेफिनिट में ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में बताओ जल्दी से, अब नो की कौन सी फॉर्म लगाओगे, नो की कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकेंड फॉर्म ना, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, ही न्यू द वे टू द स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया इसका राइट आंसर बच्चों, आई आस्क्ड अंकित इफ ही न्यू द वे टू द स्टेशन, ठीक, ये हुआ इसका राइट आंसर। बच्चों समझ आया क्या आप लोगों को, आई होप आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है वो हम समझते हैं, देखिए ये है 2023 का सेट, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है, ठीक। तो क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको करना है, जरूर करना है, ठीक है। 2023 के भी करवाएंगे, 2024 का जो सेट्स होगा उसको भी करवा देंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमने रूल बताया है वही रूल लगेगा, उससे बाहर कुछ रूल लगने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को बता देना, ठीक है, वो भी देख लेंगे वीडियो को, उनका भी भला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।